Hello students, welcome back with my new video. My name is Ahmed from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे आप सब? आई होप अपने बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं और अब की बार आपको बहुत ही अच्छे नंबर से पास होना है। तो उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बहरहाल लास्ट वीडियो हम लोग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने लेबर वाला पार्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिया। तो उम्मीद करता हूं वहां तक आप लोगों को अच्छे समझ में आ भी गया था। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेकेंड लास्ट, जो कि है कैपिटल का। ठीक है, तो कैपिटल के बारे में आज हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट वीडियो आएगा कल एंटरप्रेन्योर का, जिसमें आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और ये चैप्टर भी। ठीक है, चलो फिलहाल मीनिंग ऑफ कैपिटल का मतलब समझते हैं। देखो, नॉर्मल कैपिटल का मतलब होता है, अगर हम लोग कॉमर्स में वगैरह में सुनते हैं कि जब किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो पैसा लगता है या कोई सामान वगैरह लगता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। मतलब किसी बिजनेस को स्टार्ट करने में जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो ना बेटा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल। ये तो नॉर्मल पता है, बट इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब थोड़ा सा ब्रॉड है। हर चीज इकोनॉमिक्स में थोड़ा थोड़ा ब्रॉड है ना। तो देखो, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता क्या है? एक मिनट। ठीक है, कैपिटल का मतलब होता क्या है? देखो, इसमें लिखा है ऑल दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, वो सारे मैन मेड गुड्स। ठीक है, वो मैन मेड गुड्स मतलब समझते हो जो इंसानों की तरह बनाई हुई चीजें हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं? फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जिसका इस्तेमाल क्या होता है? फर्दर प्रोडक्शन। यानी कि अगर हम और भी कुछ जिससे हम आगे प्रोडक्शन करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। मतलब ऑल दोज मैन मेड गुड्स विच आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन आर कॉल्ड कैपिटल। मतलब सिंपली बोले, वो सारी चीजें जैसे मान लो आपके इक्विपमेंट हो गए, मशीन हो गए, जिससे हम लोग जो हमें प्रोडक्शन करने में हेल्प करती हैं। समझ में आ रही बात? मतलब वो सारे गुड जो कि इंसान के द्वारा बनाए गए हैं और उससे हम और प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं। जैसे मान लो मशीन हो गई, वो किसने बनाई? इंसान ने बनाई है। कोई इक्विपमेंट हो गया, वो किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है। ट्रक हो गई, वो क्या? इंसान ने बनाया है। ये सारी चीजें क्या? ट्रक हो गए, ट्रांसपोर्ट की जितनी चीजें हैं, ट्रेन हो गई, सब किसने बनाई बेटा? इंसान ने बनाई है। अब ये सारी चीजें क्या करती हैं? हेल्प करती हैं किसमें? फर्दर प्रोडक्शन। फर्दर प्रोडक्शन मतलब आप कोई भी चीज बना रहे हो ना, तो उसमें ये आपकी क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। समझ में आई बात? आगे देखो, इन अदर वर्ड्स वर्ड दैट पार्ट ऑफ वेल्थ विच इज यूज्ड टू अर्न मोर वेल्थ। मतलब कोई भी ऐसी चीज वेल्थ विच इज यूज टू अर्न मोर वेल्थ, ऐसी कोई भी चीज जिससे हम और पैसा कमा सकते हैं, इस कॉल्ड कैपिटल। जैसे सपोज मान लो मेरे पास मार्कर है, ये क्या है? मैन मेड, इंसान की द्वारा बनाई गई चीजें। अगर इससे मैं कुछ ऐसा करूं कि जिससे मेरा और इनकम अर्न हो जाए, मेरी और वेल्थ क्रिएट हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। इंसान के द्वारा बनाई चीजें मैन मेड है, फर्दर प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, तो मतलब ये क्या है? क्या है बेटा? ये कैपिटल है। तो वो सारी चीजें जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करती है, जिससे आप और प्रोडक्शन कर सकते हो, और सामान बना सकते हो, सारी चीजें क्या होती है बेटा? कैपिटल। एग्जांपल देखो क्या है? एग्जांपल में बेटा रॉ मटेरियल। ठीक है, नंबर 2 बिल्डिंग, ट्रेन्स, बसेस, ट्रक्स आर सब एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल। रॉ मटेरियल जो कच्चे माल होते हैं, कच्चा सामान, बिल्डिंग, ट्रेन, बस, ट्रक्स आर सब एग्जांपल ऑफ कैपिटल। ये सारी चीजें क्या? कैपिटल है, जो कि फर्दर प्रोडक्शन में आपकी हेल्प करती हैं। और साथ ही साथ किसने बनाया है? मैन मेड है। मैन मेड यानी कि इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं। समझ में आ रही बात? उम्मीद करता हूं यहां तक अच्छे से समझ में आपको आ गया। अब देखो आगे क्या है बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। आगे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। कैरेक्टरिस्टिक्स कैपिटल का मतलब क्या है? नंबर 1 पर है बेटा कैपिटल इज मैन मेड। क्या है यहाँ पर? कैपिटल इज मैन मेड। कैपिटल इज मैन मेड का मतलब यहाँ पर क्या है? कैपिटल इज मैन मेड का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी कैपिटल होती है ना, कैपिटल मतलब इंसान के द्वारा बनाई चीजें हैं। तो कैपिटल क्या है? मैन मेड है, क्योंकि मतलब गॉड गिफ्टेड नहीं है, नेचुरल चीज नहीं है। ये कौन बनाता है बेटा? ये इंसान के द्वारा बनाई हुई चीजें हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल इज मैन मेड। मतलब इंसान बनाता है। मार्कर इंसान बनाया, ट्रक इंसान बनाए, बसेस मैन मेड है, ट्रेन मैन मेड है, बिल्डिंग मैन मेड है। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें किसमें आती हैं? आपकी कैपिटल इज मैन मेड। इसलिए पहला फीचर्स हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। ठीक, नंबर 2 कैपिटल इज ड्यूरेबल। कैपिटल ड्यूरेबल का मतलब क्या है? कैपिटल की लाइफ होती है, मतलब ये तो कुछ साल चलते हैं, मतलब 2 3 4 साल या फिर काफी टाइम तक चलते हैं। इनकी क्या होती है? अपनी एक लाइफ होती है। समझ में? तो कैपिटल क्या होते हैं? ड्यूरेबल होते हैं, पेरिशेबल नहीं होते, नष्ट नहीं हो जाते हैं कि खराब हो जाएंगे। ये क्या है? कैपिटल इज ड्यूरेबल। ठीक, आगे कैपिटल इज पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कैपिटल क्या बेटा? एक पैसिव फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। मैंने बताया था ना, एक होता है एक्टिव फैक्टर, एक होता है पैसिव फैक्टर। एक्टिव फैक्टर में क्या होता था कि जो खुद से काम करते हैं, बट पैसिव फैक्टर में क्या आपको काम करना पड़ता है। लैंड का एग्जांपल दिया था मैंने, ये आपकी लैंड है, तो ये लैंड खुद से काम नहीं करेगी, इस पर आपको काम
करना पड़ेगा। करता कौन है इस पे काम? लेबर। लैंड पे काम कौन करता है? लेबर। तो लेबर कौन था? एक्टिव फैक्टर। लैंड कैसा फैक्टर था? पैसिव फैक्टर। ठीक है, उसी तरह कैपिटल भी क्या है? पैसिव फैक्टर है, खुद से कुछ नहीं होगा, आपको यानी कि लेबर को इस पे काम करना पड़ेगा, तभी तो कैपिटल प्रोड्यूस होगा। समझ में आ रही बात? तो कैपिटल क्या है? पैसिव फैक्टर प्रोडक्शन है। आगे क्या बेटा? अब मोबाइल फैक्टर। मोबाइल फैक्टर मतलब क्या है कि आप कैपिटल को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हो, कुछ भी हो भाई, आपकी ट्रेन है, बस है, ट्रक है, इक्विपमेंट है, हथियार है, उठाओ लेके चल दो, चले जाओगे। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो कैपिटल क्या है? एक मोबाइल फैक्टर है, यानी कि आप इसको कहीं से भी कहीं और मूव करा सकते हो, या फिर एक समान मतलब किसी प्रोडक्शन यूज कर रहे हो, कहीं और भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। समझ में आ रही बात? आगे क्या है? फिफ्थ पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या है? इसमें चेंज होता रहता है। मतलब जैसे डैशुअल चीज है वो इन इलास्टिक है, मतलब उसमें आप अपने हिसाब से नहीं कर सकते हो चेंज। बट सप्लाई ऑफ कैपिटल क्या? इलास्टिक है। जितना आप चाहो सप्लाई बढ़ा सकते हो, जितना आप चाहो सप्लाई घटा सकते हो। समझ में आ रही बात? सप्लाई क्या होती है इसकी? कैपिटल की सप्लाई ऑफ कैपिटल इज इलास्टिक। क्लियर हुआ? समझ में आई बेटा? यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कैपिटल और ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटल। जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या क्या होते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कैपिटल क्या होती हैं। ठीक है, तो सिलेबस में आपके सिर्फ दो ही कैपिटल दे रखी है, एक है फिजिकल कैपिटल और दूसरी है फाइनेंशियल कैपिटल। ठीक है, उसके अलावा कैपिटल तो बहुत ढेर सारी, संक कैपिटल और फ्लोटिंग कैपिटल, बहुत ढेर सारी कैपिटल है, बट आपके वो सिलेबस पे है नहीं। आप लोग एक बार सिलेबस से मैच करवाना। सिर्फ आपसे बोला है फिजिकल कैपिटल के बारे में और फाइनेंशियल कैपिटल के बारे में, तो ये दोनों मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको अच्छे से समझ लेना। इंपॉर्टेंट अगर दो ही कैपिटल, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट ही और पेपर में आने के चांसेस है, तो इसको अच्छे से समझ लो। ठीक है, चलो देखो, नंबर 1 पर है बेटा फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होती है? देखो, इट इंक्लूड्स ऑल दोज इनपुट्स। इसमें क्या बोला? इंक्लूड्स, इसमें इंक्लूड होते हैं वो सारे इनपुट विच आर रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जैसे मतलब आप कुछ चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, कोई चीज बना रहे हो, तो उसमें जो सारी चीजों की जरूरत होती है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। जैसे लाइक प्लांट एंड मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, रॉ मटेरियल एटसेट्रा, ये सब क्या एग्जांपल है? फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल है। देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, या तो आप क्या करते हो? कपड़े बनाते हो, गारमेंट्स का है, इसमें आप गारमेंट्स का काम करते हो, आप कपड़े बनाने का काम करते हो। अब आप कपड़े बनाते हो, अगर आपका काम है, तो उसमें जो जो चीजें हैं, आपको उन कपड़ों बनाने में जो चीजें हेल्प कर रही है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। जैसे क्या भाई? प्लांट एंड मशीनरी, भाई मशीनरी होगी कपड़ा बनाने के लिए, हो सकता है फैक्ट्री का, भाई फैक्ट्री में बनेगी, और बिल्डिंग की जरूरत होगी, वहां पर रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, ऐसे ही तो बन नहीं जाएगा, कॉटन वगैरह चाहिए होंगे, तो सारी चीजें आप इकट्ठा करोगे। तो ये सारी चीजें जो कि एक जिससे हमें आउटपुट मिल रहा है, जो चीज बनाने में हेल्प कर रही है, वो सारी चीजें क्या होती है? हमारी फिजिकल कैपिटल। जैसे मान लो ये मेरा मार्कर, ये मार्कर क्या? मुझे आउटपुट मिला है, ये क्या है? मेरा आउटपुट है। आउटपुट क्या है? ये मेरा मार्कर है। अब ये मार्कर बनाने के लिए क्या क्या लगा? प्लास्टिक लगी होगी, इंक लगी होगी, है ना, ऐसे बहुत सी चीजें लगी होगी। तो वो जो सारी चीजें इनपुट है ना, जिसने हेल्प करी है इस मार्कर को बनाने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिकल कैपिटल। क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल कैपिटल। एग्जांपल याद रखना, एमसीक्यू में पूछ सकता है कि प्लांट मशीनरी, फैक्ट्री, बिल्डिंग, ये सारे किसके एग्जांपल हैं? फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल हैं। क्लियर है? समझ में आ गया? नेक्स्ट है बेटा फाइनेंशियल कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल इज आल्सो नोन एज मनी कैपिटल। फाइनेंशियल कैपिटल को हम लोग मनी कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी बुक में मनी कैपिटल ही दे रखा है, याद रखना, बट सिलेबस में फाइनेंशियल कैपिटल दे रखा था, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझना इस बात को। ठीक है, तो इसको दोनों चीज का नाम याद रखना। एमसीक्यू में ये क्वेश्चन बन सकता है कि फाइनेंशियल कैपिटल इज आल्सो नोन एज, या फिर मनी कैपिटल इज आल्सो नोन एज, तो दोनों का नाम सेम है, इसको अच्छे से ध्यान में रखना। ठीक है, अब मनी कैपिटल क्या होती है? भाई देखो, आप कोई भी चीज कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, तो कुछ भी बना रहे हो, मार्कर बना रहे हो, तो उसमें भाई फाइनेंशियल यानी कि मनी, तो मनी की तो जरूरत पड़ेगी ना, पैसे की जरूरत तो पड़ेगी ना। किसी भी प्रोडक्शन में मनी की जरूरत पड़ेगी, पैसा नहीं हो तो काम कैसे चलेगा? लेबर को देना है, सैलरी कहाँ से दोगे? वही मनी है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल। समझ में आ रही बात? तो वी मे यूज द टर्म मनी कैपिटल और फाइनेंस कैपिटल टू डिस्क्राइब कैपिटल इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में इसको हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, मनी इटसेल्फ इज नॉट द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। मनी खुद में एक प्रोडक्शन नहीं है। हाउएवर मनी कैन बी यूज, मनी का क्या होता है बेटा? यूज होता है फॉर बाइंग कैपिटल गुड्स लाइक मशीनरी एंड रॉ मटेरियल। मशीनरी खरीदने में, रॉ मटेरियल खरीदने में, जैसे ये सारी चीजें थी ना, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, ये सारी चीजें, तो इस चीज को फिजिकल कैपिटल को खरीदेंगे कहां से?
फाइनेंशियल कैपिटल। समझ में आई बात? तो जो फिजिकल कैपिटल के सामान है, रॉ मटेरियल, बिल्डिंग, सब कहाँ से आते हैं? फाइनेंशियल कैपिटल से आते हैं, जो कि प्रोडक्शन करने के लिए जो सामान चाहिए उसको खरीदने में हेल्प करता है। कौन? फाइनेंशियल कैपिटल। समझ में आई बात? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो ये आपका एक टॉपिक ये भी यहाँ पर खत्म हो गया। और कोई कैपिटल आपसे पूछा नहीं है तो आपको बिना वजह पढ़ने की जरूरत है नहीं। अब देखो बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक बेटा कैपिटल फॉर्मेशन। देखो स्क्रीन पे आ रहा है, बस इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ तो टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। देखो कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखो पहले देखो समझो, अभी रुको, इसको रफ कर दूं, इसको रफ कर देता हूँ, 1 मिनट रुको, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका कैपिटल फॉर्मेशन, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इसको ध्यान से समझना। कैपिटल फॉर्मेशन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पेपर में आने के इसके 90% चांसेस है। फॉर्मेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है? देखो कैपिटल का फॉर्मेशन का मतलब होता है कि कैपिटल से कैपिटल को बनाना। तो आपके पास पैसे हैं तो उससे आप, और जैसे मान लो आपके स्टॉक्स हैं तो आप स्टॉक को इंक्रीज करना, आपके मशीनरी है उसको और इंक्रीज करना, मतलब आपके सेविंग को बढ़ाना, मतलब कैपिटल का पूरा क्या करना? फॉर्मेशन करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। देखो आपके स्क्रीन पे सामने आ रहा होगा, समझ में आएगा। देखो बाय कैपिटल फॉर्मेशन वी मीन द इंक्रीज इन द स्टॉक्स ऑफ कैपिटल गुड। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज इन द स्टॉक्स ऑफ कैपिटल गुड्स, मतलब जो हमारे कैपिटल गुड्स है उनके स्टॉक को क्या करना? इंक्रीज करना। एग्जांपल मशीन्स, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, फैक्ट्री एक्सेट्रा विच आर यूज फॉर मोर प्रोडक्शन, मतलब जिससे हम और प्रोडक्शन कर सके। मतलब भाई आपके पास प्रोडक्शन कर रहे हो तो आपके पास कैपिटल है तो उससे ऐसा करो, सेविंग करो, पैसे को सेव करो और उसमें से ही आप क्या करो? उसका कैपिटल का फॉर्मेशन करो, भाई अपनी कैपिटल को बढ़ाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल फॉर्मेशन। देखो क्या लिखा है, इन सिंपल वर्ड्स इट रिफर्स टू नेट एडिशन। इन सिंपल वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, इट रिफर्स टू नेट एडिशन मेड टू द कैपिटल स्टॉक्स ऑफ एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ टाइम पीरियड। मतलब उसमें नेट एडिशन करना, उसमें अपने स्टॉक को बढ़ाना, अपनी मशीन्स को बढ़ाना, अपने इक्विपमेंट को बढ़ाना। कैपिटल का जो फॉर्मेशन है यानी कि जो पैसे हैं आपके पास, जो भी कैपिटल है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करना, उसको और इंक्रीज करना। यानी आपकी इनकम है तो अगर आपकी इनकम है तो उसको उसमें सेविंग की आदत डालना, तभी भाई सेविंग करोगे तभी तो कैपिटल फॉर्मेशन करोगे। भाई मान लो आज मेरे पास 20,000 रुपए है, सर सपोज मान लो मेरे पास 20,000 रुपीज है, मैंने 10,000 खर्चा कर दिए, मंथली में कमाता हूँ 10,000 में सेव कर रहा हूँ। अगर मैं 10,000 सेव कर रहा हूँ तभी तो मैं आगे अपनी चीजों को बढ़ा सकूंगा। भाई आज मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, कल तभी तो डिजिटल बोर्ड होगा, तभी तो आप लोग डिजिटल बोर्ड पे पढ़ोगे अगले साल 11th में। तो उसका मतलब क्या है? भाई मैं सेविंग करूँ ना, अगर सेविंग नहीं करूंगा और सेविंग करने के बाद उसको सही जगह पर मोबिलाइज करना। मोबिलाइज करने का मतलब क्या भाई? ये नहीं कि बस रख लिया, सेव कर लिया, घर पे पड़ा हुआ तिजोरी में, नहीं, उसको सही से मैं सेव करूं और सही जगह पे उसको मोबिलाइज करूं, इन्वेस्ट करूं, ताकि वो पैसा मेरे पास डबल हो, मेरे पास पैसा बढ़े और लोगों के पास। समझ में आ रही बात? तो ये सारी चीजें उसको सही से मोबिलाइज करना, उसको इन्वेस्ट करना, यही क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन। भाई आज पैसे आ रहे हैं तो इसी कैपिटल से, इसी 20,000 से इसको 20 लाख बनाना है भाई, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल फॉर्मेशन। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब आगे देखो, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कैपिटल फॉर्मेशन या फिर प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में बन सकता है इससे क्वेश्चन, ध्यान से देखना क्या क्या किसका क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। देखो नंबर 1 पर है बेटा क्रिएशन ऑफ सेविंग, दूसरा है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग और तीसरा है इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग, ठीक है। तो क्रिएशन ऑफ सेविंग का मतलब क्या है? देखो क्रिएशन ऑफ सेविंग का मतलब समझो, सेविंग क्रिएट करना। भाई पहली चीज तो आपको जो पैसा कमा रहे हो 20,000 रुपए, उसमें आपके अंदर क्या होना चाहिए? क्रिएशन होना चाहिए, मतलब आप सेविंग को क्रिएट करना चाहो तो मतलब आपके अंदर पहली चीज तो एबिलिटी होनी चाहिए, फिर डिजायर होनी चाहिए, फिर आप उसको सेव करो, ठीक है। 3 चीज है, पहली एबिलिटी टू सेव, डिजायर टू सेव एंड अपॉर्चुनिटी टू सेव। मतलब पहले आपके अंदर एबिलिटी हो कि भाई कमाते हो तभी तो सेव करोगे, फिर क्या हो? डिजायर हो, भाई कमा रहा हूँ, डिजायर ही नहीं तो पैसा कहाँ से जमा करूंगा, दोनों दूसरी चीज हो गई। और तीसरी चीज क्या है? अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, अपॉर्चुनिटी होगी तभी तो सेव करोगे। अपॉर्चुनिटी का भाई बैंक में पैसा रखो तभी तो डबल होगा, कहीं तो बढ़ेगा। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो पहली चीज क्रिएशन ऑफ सेविंग, पहला प्रोसेस में क्या है आपका?
क्रिएशन ऑफ सेविंग। पहली चीज तो आपके अंदर हैबिट होनी चाहिए कि सेविंग को क्रिएट करने की, ठीक है। नंबर 2 और नंबर 3। नंबर 2 पर क्या है बेटा? नंबर 2 पर है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। मतलब पैसा सेव करके वो घर में नहीं रखना है आपको, पैसे को सेव करके उसको रखना नहीं है घर पे, उसको मोबिलाइज करना है। मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग, उसको सही जगह पर लगाओ। अब घर में पैसा सेव हो गया, कटा नहीं है, हाँ समझ लेना। रुको फिर से लिख देता हूं, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग। भाई आपने सेविंग तो कर लिया, अब वो पैसा सेव करके आप घर में रखे हुए ताले के अंदर, तो वो बेकार है। उसको सही, आपके पास ऐसे बैंक होने चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होने चाहिए जहां पर वो पैसे को आप इन्वेस्ट कर सको। समझ में आई? बस सही जगह पर लगाओ। अब आपने सही में लगाया तो लास्ट पॉइंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ सेविंग। उसके बाद जो पैसा आपने सेव किया उसका इन्वेस्टमेंट करो, ठीक है। ये 3 प्रोसीजर होते हैं किसके? कैपिटल फॉर्मेशन के। तो ये आपका पेपर बन सकता है, ठीक है। लास्ट वाले में लिखा है द थर्ड एंड लास्ट स्टेज ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इज द इन्वेस्टमेंट ऑफ मोबिलाइज सेविंग। भाई आपने जो सेविंग जो सही जगह से लगाया था ना, उसको क्या करो? इन्वेस्टमेंट करो। समझ में आ रही बात? आपने सेविंग तो कर ली, मोबिलाइज कर ली, सही है, उसका इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये सारी चीजें होती है। तो ये 3 प्रोसेस है और कैपिटल वाला पार्ट भी आपको यहाँ पर कंप्लीट है। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में, इंस्टाग्राम में कांटेक्ट कर लेना। बस एक पार्ट बचा है आपका एंटरप्रेन्योर। हाँ, एंटरप्रेन्योर बचा है। उसके अलावा कुछ भी ऐसा आपके सिलेबस में है नहीं जो मुझे पढ़ाना हो इस चैप्टर में। और आपका ये सिलेबस इकोनॉमिक्स सब कंप्लीट हो जाएगा मे बी कल। और कोई टॉपिक रह गया होगा तो भी अपलोड कर दिया जाएगा। यार क्यों टेंशन है, क्या प्रॉब्लम है? और हम लोग अभी से मैं बता दे रहा हूँ, अब की इस संडे को हम लोग इवनिंग में 7 बजे मैं लाइव क्लासेस लूंगा। जितने भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं मुझे, वो इस संडे को इवनिंग में 7 बजे ज्वाइन कर सकते हैं। जिसमें हम लोग, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कि सर कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, कौन सा चैप्टर आपको स्पेशली पढ़ना है कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में। तो जिसके जो कमेंट आएंगे ज्यादा, उस चैप्टर को मैं आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कराऊंगा लाइव क्लासेस में रिवाइज करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और मिलते हैं अपनी न्यू वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।